अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दोनों जहान की कामयाबियों से माला माल फरमाए। संडे फिर आ गया है, दिन भी बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहे हैं, पता भी नहीं चलता। तो खैर आप लोगों के बहुत सारे सवालात मेरे सामने हैं। चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, यूज़र मोहम्मद कहते हैं, आप बताए थे कि 15 अगस्त को म्यूज़िक वाला गीत नहीं सुनना, तो मदरसों में भी क्यों ये सब बजाया जाता है, वो भी डीजे लगाकर। देखिए, म्यूज़िक डीजे वगैरह कोई भी बजाए ये तो नाजायज़ है, हराम है। चाहे मदरसे वाले बजाएं या स्कूल वाले बजाएं या कोई भी बजाएं। अब मदरसे वाले अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, म्यूज़िक वगैरह डीजे लगा रहे हैं, तो उनके करने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो काम जो नाजायज़ है वो हलाल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी मदरसे में ऐसा होता है कि 15 अगस्त के मौके पर या किसी और प्रोग्राम के मौके पर म्यूज़िक वगैरह डीजे वगैरह बजाया जाता है, तो ये नाजायज़ है, हराम है। जैसे स्कूल वालों के लिए नाजायज़ है, ऐसे ही मदरसे वालों के लिए भी नाजायज़ है, हराम है। ठीक है, तो मदरसे वालों के करने की वजह से कोई नाजायज़ काम जायज़ हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई मदरसे वाले ऐसे करते हैं तो उनकी इस्लाह की जाए, उनको बताया जाए कि भाई ये काम गलत है। ठीक है, इसके बाद में है अहमद जान, कहते हैं अस्सलाम मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहते हैं, सर क्या फ़र्ज़ नमाज का सवाब हम मरहूम को पहुंचा सकते हैं? जी हाँ, फ़र्ज़ नमाज का, फ़राइज़ का सवाब भी मरहूम को पहुंचाया जा सकता है। इसकी भी उलमा ने इजाज़त दी है। बेहतर यह है कि जो मुर्दे को सवाब पहुंचाना है तो अलग से नवाफिल वगैरह या अलग से कुछ करके फिर उनको पहुंचाया जाए, तो ये बेहतर तरीक़ा है। लेकिन बहरहाल फ़राइज़ का भी अगर आप सवाब पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं, पहुंच जाएगा। इफ्तिखार आलम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है। मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। कहते हैं, मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। जी ले लिया आपका सवाल। कहते हैं, एक आदमी, नंबर 1, आदमी गुनाह कबीरा पर बार बार फ़ख्र करने पर क्या ईमान से निकल जाता है? देखिए, एक तो यह है कि आदमी गुनाह कबीरा करे, फिर उसके बाद में उस पर फ़ख्र करे, फ़ख्रिया तौर पर लोगों में बयान करे, लोगों में उसके चर्चे करे, रात को गुनाह करे, दिन में आकर जो है अपने यार दोस्तों को बताए, तो ये गलत तरीक़ा है। हदीस पाक के अंदर आता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा एलानिया तौर पर खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, उस पर फ़ख्र करता है, तो ऐसे बंदे की तो माफ़ी भी नहीं है। हदीस पाक के अंदर आता है। लेकिन बहरहाल अगर वो बाद में माफ़ी मांगेगा, तौबा करेगा, तो माफ़ तो हो जाएंगे, लेकिन इससे ईमान से निकल जाए ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही बड़ी बात है, तो इससे बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जो है ऐसा अगर कोई करता है, गुनाहों पर फ़ख्र करता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी नहूसत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बाद में ईमान ही से उसको ख़ारिज कर दे और वो ईमान ही से जो है हाथ धो बैठे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए बचना चाहिए, बहुत बहरहाल ये ख़तरनाक बात है। नंबर 2, दूसरा सवाल है, बीवी पर्दा नहीं करती है, क्या एक बार कहने से मेरे ज़िम्मे से गुनाह उतर जाएगा? देखिए, बीवी अगर पर्दा नहीं करती है तो उसको 3-4 तरीक़े से आपको समझाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि उसको सबसे पहली बार में अव्वल मरहले में उसको प्यार मोहब्बत से नरम लहजे में समझाया जाए। उससे कहा जाए कि भाई ये पर्दा करना इस्लाम के अंदर ज़रूरी है, आप पर्दा करो। वो मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो फिर दूसरी सूरत ये है, दूसरा मरहला ये है कि उसका आप बिस्तर जो है अलग कर दें, उसके साथ न सोएं, उसके साथ बातचीत जो है कम कर दें। ठीक है, तो उम्मीद है कि अगर वो समझने वाली होगी और ठीक ठाक होगी और कुछ इस्लाम की समझ बूझ रखती होगी तो वो मान जाएगी। अगर फिर भी नहीं मानती है तो फिर उसके बाद में जो है उससे बिल्कुल भी यानी कि अपने ताल्लुक़ात एक तरह से ख़त्म कर दिए जाएँ, बातचीत भी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए और एक तरह से गुस्से का, नाराज़गी का इज़हार किया जाए। इसके बावजूद भी अगर नहीं मानती है तो फिर उसको हल्की मार मारी जाए, यानी ऐसी मार मारी जाए, ऐसी उसकी पिटाई की जाए जिससे उसके चेहरे पर, बदन पर कहीं भी निशान ना आए। उम्मीद है मान जाएगी। अगर फिर भी नहीं मानती है तो फिर दोनों तरफ के लोगों को, आप अपने घर वालों को बिठाइए, उसके घर वालों को बिठाइए, कुछ और इस तरह के लोगों को बिठाइए जो समझ बूझ रखने वाले हों, और इस मामले को लोगों के दरमियान पंचायत में रखिए। लोग उसको समझाएंगे, बताएंगे कि भाई आप मुसलमान हो, मुस्लिम हो और जो है आप इस्लाम की शहज़ादी हो, तो आपको पर्दा करना चाहिए।
तो उम्मीद है मान जाएगी। अगर फिर भी नहीं मानती है तो बस अब रहने दीजिए, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बेपर्दा रहती है, पर्दा नहीं करती है, तो अब आपको गुनाह नहीं होगा, आपने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। कहते हैं चचेरी सास से पर्दा ज़रूरी है क्या? जी बिल्कुल, जैसे जो है आपके चाची से पर्दा है, इसी तरीके से अब चचेरी सास से भी पर्दा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल पर्दा करना ज़रूरी होगा। कहते हैं मेरी दुकान में बग़ैर पर्दे वाली औरतें आती हैं, क्या हमको गुनाह होगा? देखिए, बग़ैर पर्दे वाली औरतें अगर आती हैं तो आप अपने काम पर फोकस रखिए। ठीक है, कोई आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी जो दुकान है, जो भी आप सामान बेचते हैं, अगर कोई आए तो अगर कोई आपसे कुछ सामान ख़रीदे तो उससे पूछिए भाई क्या चाहिए, अपनी निगाह थोड़ी नीचे रखिए। ठीक है, एक दो मरतबा अगर निगाह पड़ भी जाए बेख्याली में, ना चाहते हुए भी, तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बार बार निगाह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस उनसे पूछिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो आपको बताएंगे, उनको सामान दीजिए, उनसे पैसे लीजिए, बस ख़त्म कीजिए। ज़्यादा बातचीत करने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा बिल्कुल अंधे बन जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका कोई सामान चुरा लें। तो बस दरमियानी तरीके से काम कीजिए, अपनी निगाह थोड़ी नीचे रखिए, इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए ताकि उनके चेहरे पर नज़र पड़े। बस इतनी अपनी निगाह सामने को रखिए कि उससे काम चल जाए, और फिर जो है उनको रवाना कर दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा अपनी तरफ से देखने की कोशिश ना करें, बस अपने काम पर फोकस रखें। जैसे आप और लोगों को डील करते हैं, और लोगों से जो है सामान देते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं, ऐसा ही उनके साथ कीजिए, लेकिन अपनी निगाह को थोड़ा हल्का सा नीचे रखिए बस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में कहते हैं कोई शख्स कम कमाता है, सब पैसे बीवी और बच्चों में ख़र्च हो जाते हैं और वालिदैन पर कुछ खर्च नहीं होता, तो क्या गुनाह होगा? देखिए, वालिदैन को अगर सख्त ज़रूरत है, जैसे कि बीमार हैं या कोई और परेशानी है उनको, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि अपने खाने खर्चे को थोड़ा कम कर लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आप हफ़्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा गोश्त खाते हैं तो उसको हल्का कर दीजिए, सब्ज़ियों के साथ काम चलाइए। ठीक है, अगर आपके वालिदैन की परेशानी है, बीमारी है, तो उनकी जो पैसे बचे उनकी बीमारी में जो है ख़र्च कीजिए। इसी तरीके से अपने घर के और ख़र्चे हैं, कपड़े वगैरह हैं, जूते वगैरह हैं, या और शौक़ हैं, तो उनको थोड़ा हल्का कर दीजिए। यानी जितने से काम आपका चल सकता है, आपकी ज़िंदगी गुज़र सकती है, उतने से ज़िंदगी गुजारिए, और बाकी जो है अपने वालिदैन के ख़र्चे में, उनकी ज़रूरत में ख़र्च कीजिए। ठीक है, तो वालिदैन का भी आपके ऊपर हक़ है। ऐसा नहीं है कि आप तो ऐशो आराम में हैं, आपके वालिदैन जो है परेशानी में हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आपकी ज़िंदगी जितने ख़र्चे में चल सकती है, चाहे थोड़ी मशक्क़त परेशानी ही में चले, तो थोड़ी सी मशक्क़त परेशानी उठा लीजिए और अपने वालिदैन का भी ख्याल कीजिए। ठीक है, कहते हैं बीवी मरने के बाद सास गैर महरम हो जाती है क्या? देखिए, बीवी के मरने के बाद जो है, जिस तरीके से बीवी की मौजूदगी में सास से पर्दा ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही मरने के बाद भी, बीवी के इंतकाल के बाद भी सास से पर्दा कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो एक तरह से आपकी माँ बन गई हैं बस, चाहे बीवी मौजूद हो या ना हो, वो तो आपकी माँ ही रहेंगी हमेशा के लिए। ठीक है, उनसे पर्दा नहीं होता है। कहते हैं बीवी की भतीजी गैर महरम है और बीवी की भांजी ये भी गैर महरम है। जी बिल्कुल, बीवी की भतीजी भी गैर महरम है, बीवी की भांजी भी गैर महरम है, उससे आपके लिए पर्दा ज़रूरी होगा। अहमद जान कहते हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, अहमद जान प्रधान, क्या गैर मुस्लिम का झूठा पानी वाटर पी सकते हैं? गैर मुस्लिम का झूठा पी सकते हैं अगर उसके अंदर कोई किसी तरह की कोई नापाकी वगैरह लगी हुई नहीं है। ठीक है, यानी अगर वो शराब वराब पी के नहीं आया है या कोई और गंदी चीज़ खाकर नहीं आया है और उसका बिल्कुल मुंह साफ़ सुथरा है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, तो अगर वो झूठा उसका पानी है, खाना है, तो उसको खा सकते हैं। या फिर इसी तरीके से वो जो खाना है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाजायज़ हो, हराम हो, यानी जो इस्लाम में मना है, ऐसा कोई गोश्त हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बिल्कुल हलाल खाना है और उसका मुँह भी पाक और साफ़ है, तो झूठा खा सकते हैं। यूज़र मोहम्मद कहते हैं ड्राइंग की बुक में से बच्चों का पिक्चर बनाना कैसा है? देखिए, पिक्चर बनाना ज़ाहिर है गलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो बंदा भी तस्वीर बनाएगा तो कल क़यामत के दिन उसको हाज़िर किया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि इस तस्वीर के अंदर जान डाल। अगर वो जान नहीं डाल सकेगा तो ज़ाहिर वो जान डाल ही नहीं सकेगा, तो फिर जान ना डालने की वजह से उसको उसकी वजह से अज़ाब दिया जाएगा। इसी तरीके से हदीस में आता है कि जिस घर के अंदर कुत्ता होता, तस्वीर होता, तो उसमें रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते हैं। तो बहरहाल हदीस के अंदर बिल्कुल साफ़ अल्फाजों में तस्वीर बनाने से या रखने से मना किया गया है। ठीक,
अच्छा, अब सवाल ये है कि स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, उनके सब्जेक्ट में होता है, सब कुछ होता है, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? तो उसमें यह है कि बच्चे अगर चाहें तो कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट ज़रूरी ही है ड्राइंग का, पिक्चर का, तो फिर उसमें ये होगा कि जो पिक्चर हैं वो जानदार वाली पिक्चर बच्चे ना बनाएं। जैसे पहाड़ है, नदी हैं, नाले हैं, इसी तरीके से मस्जिद है, मदरसा है, गाड़ियाँ हैं, इस तरीके की सवारियाँ हैं, यानी जो जानदार नहीं होती हैं उनकी तस्वीर बच्चे बना सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी स्कूल वाले मजबूर करें कि भाई आपको जानदारों की तस्वीर बनानी होगी, कुत्ते की, बिल्ली की, इंसान की, जानवर की, आपको तस्वीर बनानी होगी, वरना फिर वो फेल कर देंगे। तो अगर ऐसी सख्त कोई मजबूरी है कि बच्चे को बिल्कुल स्कूल के अंदर पाबंद किया जाता कि आपको बनाना ही होगा, तो फिर बच्चे को बनाने की इजाज़त होगी, बना सकता है। अब इसका गुनाह बच्चे के ऊपर नहीं होगा, स्कूल वालों के ऊपर होगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। बहरहाल एहतियात अगर हो जाए, बचा जा सके तो फिर बचना चाहिए। जाबिद कुरैशी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल है, फ़जर के वक्त जब सूरज निकलता है उस वक्त कोई भी नमाज या क़ज़ा नमाज पढ़ना नहीं चाहिए, और क्या कुरान तिलावत और ज़िक्र अज़कार भी करना नहीं चाहिए? मुफ्ती साहब आंसर ज़रूर दीजिए। जी, जो मकरू वक्त होता है सुबह का 15-20 मिनट का जो वक्त होता है जिसमें नमाज़ पढ़ना मकरू है, तो उस वक्त सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज के अलावा बाकी काम कर सकते हैं, ज़िक्र व अस्कार कर सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, कोई भी दीनी प्रोग्राम सुन सकते हैं, या किसी को कोई दीन की बात बता सकते हैं। यानी नमाज के अलावा कोई भी दीन का काम बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, सवाब मिलेगा, पूरा सवाब मिलेगा। दूसरा सवाल है, मेरे घर के पास का एक औरत मेरी भाभी से कही है कि 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद 3 बार ताली मारने से शैतान भाग जाता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने की बात तो मुझे समझ में आई, लेकिन 3 बार ताली मारने की बात सही है क्या मुफ्ती साहब? नहीं, ताली वाली मारना ये कहीं से भी साबित नहीं। आयतुल कुर्सी पढ़ना बहुत अच्छी बात है। आयतुल कुर्सी पढ़िए, सूरह बकरा पढ़िए, चारों कुल पढ़िए, तो इससे जो है घर के अंदर परेशानियां, बीमारियां दूर होती है, शैतान भागता है, शैतान दूर चला जाता है। लेकिन ताली मारने से शैतान भाग जाए, ऐसा तो ना कहीं हदीस में है, ना किसी बुज़ुर्ग का कोई कौल है, ना कोई अमल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत तरीक़ा है। यूज़र मोहम्मद कहते हैं, टीचर्स डे मनाना कैसा है? टीचर्स डे, मदर्स डे, इस तरह के जो फादर्स डे आते हैं, ये इस्लाम के अंदर इसका कोई भी तसव्वुर नहीं है। ये सब जो है गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है। टीचर्स डे, मदर्स डे बिल्कुल कुछ नहीं होता है भाई। हर एक दिन जो है वो टीचर्स डे होना चाहिए, हर एक दिन मदर्स डे होना चाहिए। यानी हर एक दिन आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करो, माँ की रिस्पेक्ट करो, और उनकी इज़्ज़त करो, एहतराम करो। ठीक है, तो ये सब गैरों का तरीक़ा। बहरहाल कोई नाजायज़ या हराम काम तो नहीं है। अगर कोई करेगा तो उसको ऐसा नहीं है कि कोई गुनाहगार कहा जाए, कोई बहुत बड़ा उसने गुनाह कर लिया। यानी एक तरह से एक दिन होता है जिसमें जो है टीचर का इज़्ज़त, एहतराम लोग, बच्चे गिफ्ट देते हैं, तो दे सकते हैं, इजाज़त तो है, लेकिन ये काम पसंदीदा नहीं है। इस्लाम के अंदर ऐसी कोई भी दिन नहीं होता है कि जिसमें जिसको कोई ख़ास किया जाए। बस यही 2 दिन हैं जो ईद है, बकर ईद है। बाकी और ख़ुशी के मौके होते हैं, लेकिन उनको ख़ास करना ये सही नहीं है। तो बहरहाल ये टीचर्स डे इस्लाम के अंदर इसका कोई भी तसव्वुर नहीं है। बाकी अगर कोई करेगा तो उसको गुनाहगार तो नहीं कहा जाएगा। क्या टीचर्स डे का केक खाना जायज़ है? देखिए, केक जो है बज़ाते ख़ुद एक जायज़ चीज़ है, उसको खा सकते हैं। टीचर्स डे के दिन भी खा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक तरह से ये रस्म व रिवाज हो जाता, तो इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर कोई खाएगा तो नाजायज़ और हराम होगा, ऐसा तो नहीं है, जायज़ तो होगा, लेकिन बेहतर नहीं है, पसंदीदा नहीं है। टीचर्स डे में बच्चे गिफ्ट दें तो लेना जायज़ होगा या नहीं? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया इसको तर्क किया जाए, छोड़ा जाए तो अच्छा है, लेकिन बहरहाल ले सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये इसके बाद में है बिनिश ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहती सवाल नंबर 1, क्या मुर्दा नापाक हो जाता है? नहीं, मुर्दा नापाक नहीं होता है। यानी मुर्दे के ऊपर अगर कोई गंदगी लगी हुई नहीं है, वैसा ही मुर्दा पड़ा है, यानी किसी का इंतकाल हो गया, तो आप अगर उसको हाथ लगा दें, छुएँ, तो हाथ लगाने की वजह से, छूने की वजह से आप नापाक हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। अगर उसके ऊपर वाक़ईतन कोई गंदगी है और गंदगी के ऊपर आपका हाथ लग गया, तब जो है आपका हाथ नापाक हो जाएगा, धोना पड़ेगा। सवाल नंबर 2, मय्यत के पास तिलावत और कलिमा पढ़ा जा सकता है? जी, मय्यत के
पास तिलावत और कलीमा पढ़ा जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। लेकिन देखिए, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो हदीस के अंदर हुक्म यह है कि उसको जल्दी से दफन किया जाए, तजहीज़ व तकफीन में जल्दी की जाए। इसलिए ताख़िर करना ताकि कुरान करीम पढ़ा जा रहा है, जो है कुरान पढ़ा जा रहा है, उसके पास में बैठकर तिलावत की जा रही है, कलीमे पढ़े जा रहे हैं, इसलिए जो है देर की जा रही है तदफीन में, तो ये अमल मुनासिब नहीं है। जितनी देर में लोग आ सकें, थोड़ा बहुत इंतज़ाम हो सके, अगर खड़े खड़े या बैठे बैठे या किसी और कमरे में अगर कोई तिलावत करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन तिलावत की वजह से दफन के अंदर देर करना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं, क्या मुर्दे के कान में रोने की आवाज़ जाती है और उनकी रूह को तकलीफ़ होती है? देखिए, अगर कोई मुर्दा अपनी ज़िंदगी के अंदर ये कह कर गया है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर रोना, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कह कर गया है तो उसके कहने की वजह से फिर मुर्दे को तकलीफ़ होगी, यानी मुर्दे को इसकी वजह से परेशानी होगी और गुनाह होगा, क्योंकि वो एक गुनाह का काम करने को कह कर गया है। ठीक है। लेकिन अगर वैसे ही घर के लोग ख़ुद ब खुद किसी के मरने की वजह से उनको रोना आ जाता है तो इसके रोने की वजह से मुर्दे को तकलीफ़ नहीं होगी। या फिर इसी तरीके से बाज़ औरतें वो होती हैं कि जो रोने का ढोंग करती हैं, यानी मुर्दे की अच्छाइयों को याद कर कर के रोती हैं, तो उसके याद कर कर रोना, इस तरह से ये सारे नोहा करना ये नाजायज़ है, ये अच्छा नहीं है। तो जो इस तरह से जो औरतें करती हैं उनको गुनाह मिलेगा, मुर्दे को गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक है। तो बहरहाल अगर मुर्दा कह कर गया है कि मेरे ऊपर रोना, तब उसको इसका गुनाह मिलेगा, तकलीफ़ होगी, और अगर कह कर नहीं गया है तो चाहे घर वाले कितना ही रोएं, कुछ भी करें, मुर्दे को इससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। कहते हैं, क्या 1.25 लाख कलीमा पढ़कर मुर्दे को बख्शने से उसकी बख्शिश हो जाएगी? कलीमा पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, बहुत बड़े बड़े मग़फ़िरत के वादे हैं, और कलीमा ही जो है इस्लाम की, और ये है बुनियाद है, इस्लाम की जड़ है, तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे आपने बताया 1.25 लाख मरतबा पढ़ने से इंसान की या मुर्दे की बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाती है, तो कोई ऐसी मज़बूत हदीस नहीं है जिसके अंदर ऐसी बात आती हो। उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर कि एक बुज़ुर्ग का, किसी अल्लाह वाले का ऐसा कौल है कि उनको कश्फ हुआ, अल्लाह ताला ने दिखाया कि अगर तुम 1.25 लाख मरतबा कलीमा पढ़ लोगे तो जो है तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी या मुर्दों की बख्शिश कर दी जाएगी। लेकिन इस बात की, इस हदीस की कोई दलील नहीं है, बग़ैर दलील के उलमा ने इसको किताबों के अंदर लिखा है। तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो अच्छी बात है, पढ़ ले भाई, कलीमा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हदीस के अंदर कहीं ऐसा आया हो और कोई यकीनी बात हो, ऐसी नहीं है कि 1.25 लाख मरतबा पढ़ने से बख्शिश हो ही जाएगी। ठीक है। अच्छा, कहते हैं, मुर्दे को छू कर हाथ धोना चाहिए? जैसे मैंने बताया, अगर उसके ऊपर गंदगी लगी हुई है और अगर आपके हाथ को गंदगी लग जाए तब जो है आपका हाथ नापाक हो जाएगा, आपको हाथ धोना चाहिए। लेकिन अगर गंदगी नहीं है, वैसे ही उसको छू लिया, तो छूने की वजह से हाथ धोना ज़रूरी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी को शक है, कोई शक्की आदमी है, तो धो ले, तो कोई हरज नहीं है, लेकिन कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं है कि आपका हाथ नापाक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में है इरशाद अहमद, कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरी नानी की 18 अगस्त को इंतकाल हो गया, प्लीज़ आप उनके लिए ईसाल सवाब और मग़फ़िरत की दुआ करें। जी, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए, जन्नत में ऊँचे से ऊँचा मकाम अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला उनकी तमाम लग़ज़िशों को, ख़ताओं को, उनके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए, और उन्होंने जो भी नेक काम किए अल्लाह ताला उनका बेहतर सिला और अजर उनको अता फ़रमाए। और जितने लोग भी देख रहे हैं, आप तमाम लोग इनकी नानी के लिए दुआ कीजिए। चलिए, इसके बाद में है रफ़त, कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता था और खुलेआम बेशर्मी की हद कर दी थी, तो हमने उस लड़के को मोहल्ले में कह दिया कि उसका फ़लाँ लड़की से चक्कर है, और उस लड़के को भी पता चल गया कि हमने उसको ऐसा कहा है, बट वो लड़का ये सब जानते हुए मुझे कुछ नहीं कहा और उस लड़के की दूसरी जगह शादी हो गई। क्या हमको गुनाह मिलेगा? प्लीज़ बताएं मुफ्ती साहब, माफ़ी कैसे होगी? हम उस लड़के से माफ़ी नहीं मांग सकते क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है कि हम उससे माफ़ी मांग लें। हम उसके नाम से कुछ सदका कर दें और अल्लाह से माफ़ी मांग लें तो मांग लें, प्लीज़ बता दें मुफ्ती साहब। देखिए, अगर कोई गुनाह करता है तो उसके गुनाह को लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने पर्दा पोशी कर रखी है, अल्लाह ताला ने उस पर जो है पर्दा डाल रखा है, तो मैं या आप कौन होते हैं कि उसको लोगों के सामने ज़ाहिर किया जाए। ठीक है। उम्मीद है कि अगर उसके गुनाहों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसको तौफ़ीक़ दे दे
और वो माफ़ी मांग ले। और तो इसलिए किसी के गुनाहों को खोलना, किसी के राज को ज़ाहिर करना ये अच्छी बात नहीं है। अब आपने उसके गुनाहों को ज़ाहिर कर दिया और हो सकता है उसने तौबा कर ली, तो आपको तो उसका गुनाह मिलेगा, ये ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, तो बहरहाल जैसे आपने कहा कि वो इस तरह ये काम करता था, हमने लोगों को बता दिया, तो ये आपने गलत काम किया, बताया नहीं चाहिए। अगर आपको इस्लाह करनी ही थी तो ख़ुद उससे जा कहते, ठीक है। या फिर अगर आपको इस्लाह करनी थी तो उसके वालिदैन से या लड़की के वालिदैन से कहते, बतौर इस्लाह के। आपका काम इस्लाह, आपका जो है कहने का मकसद बतौर इस्लाह होता कि इनकी इस्लाह हो जाए, या एक दूसरे से अलग हो जाएं। तो बहरहाल जैसे आपने लोगों से कहा, तो लोगों से तो नहीं कहना चाहिए, अच्छी बात नहीं किसी गुनाह को ज़ाहिर करना। तो जैसा आपने बताया, आप उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकते, तो आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, उसके नाम से कुछ सदका कीजिए, और जी उसके लिए दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला उसको खूब तरक्यात से नवाज़े। जो भी आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं उसके लिए दुआ कीजिए, सदका कीजिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। हो सके तो उससे भी माफ़ी मांग लीजिए। यानी अगर वो किसी मौके पर आपको मिल जाए या किसी तरीक़े से उस तक पहुँचना मुमकिन हो, किसी के ज़रिए पहुँचना मुमकिन हो, तो किसी के ज़रिए कहलवा दें कि भाई जो भी उस किसी की गलती हो या उस ये मेरी गलती हो। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कहें कि मैंने ऐसा काम किया था, आपके बारे में ऐसा कहा था, इसको आप माफ़ फरमा दें। बस वैसे ही एक मजमूई तौर पर, उमूमी तौर पर कह दें कि जो भी मेरी गलती हो वो मुझको माफ़ कर दें, तो हो सकता है वो माफ़ कर दे। लेकिन फिर भी अगर उस तक पहुँचना मुश्किल है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, सदका कीजिए, उसके लिए दुआएं कीजिए, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, कोई मसला नहीं है। ठीक। महबूब पाशा कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चाश्त की नमाज़ 2 रकात पढ़ सकते हैं या 4 ही पढ़ना है? और इशराक की चाश्त की नमाज़ का वक्त कब से कब तक रहता है? चाश्त की नमाज़ कम से कम 2 रकात होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या फिर 12 रकात। ठीक है, और इनका वक्त जो है तकरीबन एक ही वक्त है, यानी जब सुबह को सूरज निकलना शुरू हो जाता है, जो मकरू वक्त है ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद से फिर इनका वक्त शुरू हो जाता है, और ज़वाल से पहले पहले तक, यानी 12 बजे से पहले पहले तक ये वक्त रहता है। तो इशराक का टाइम तो वही होता है कि जैसे ही सूरज निकलना शुरू होगा, मकरू वक्त के बाद इशराक का टाइम शुरू हो जाता है। और फिर चाश्त का टाइम थोड़ी देर के बाद, आधा पौन घंटा 1 घंटे के बाद फिर चाश्त का टाइम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये वक्त होता है इनका। शाहनवाज़ कहते हैं, जुमे का खुतबा बताएं मुफ्ती साहब, कोई आसान, हमको याद करना है जुमे का खुतबा। जुमे का खुतबा आपको याद करना है तो आप व्हाट्सएप पर आइए, वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूँगा। शानू कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, हमने यूट्यूब पर देखा लड़की लड़का आपस में गलत बात कर रहे थे, तो हम उन लोगों को गाली दे दिए। अब हमारी माफ़ी कैसे होगी, प्लीज़ बता दीजिए। और एक बार आपको मैंने बुरा बोला था तो आपकी तरफ से एक लड़की नाहिद बोलने आ गई, हम उसको भी बुरा बोले। आप हमको माफ़ कर दें मुफ्ती साहब, और वीडियो में कह दें नाहिद भी हमको माफ़ करें प्लीज़। बताएं हमारी माफ़ी कैसे होगी? अल्लाह से माफ़ी हो जाएगी? जिसको यूट्यूब पर गाली दिए उससे माफ़ी नहीं मांग सकते, क्योंकि यूट्यूब पर कमेंट शो नहीं हो रहा और वो मिल भी नहीं रहा है। जी, तो गलती आपको, देखिए आपको किसी को गाली बकने की क्या ज़रूरत थी? जो आपका अपना काम कर रहा है वो करने दीजिए। बिला वजह किसी को गाली बक के खुद जो है इंसान गुनाह के अंदर मुलविस होता है। भाई यूट्यूब वगैरह पर, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गालम गलौज करते हैं, गाली बकते हैं। तो मेरे गाली बकने से आपका क्या हो जाएगा, या आपके गाली बकने से मेरा क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी जो गाली बकेगा उसी का इसमें नुकसान होता है। तो बहरहाल जिसको आपने गाली बकी है, कुछ कहा है, तो अगर मुमकिन हो जहाँ पर आपने कमेंट किया वहीं पर, जैसे आपने यहाँ कमेंट किया वहाँ पर कर दीजिए कि भाई मैंने आपको बुरा भला कहा था, मुझको माफ़ फरमा दो। बस आपकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी और अल्लाह ताला आपकी ज़िम्मेदारी मुकम्मल हो जाएगी। आप अपनी ज़िम्मेदारी से निकल जाएंगे और फिर अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए, अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगिए। ठीक, आपने मुझे भी बुरा भला कहा जैसे आपने कहा है, तो मैं आपको माफ़ करता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको माफ़ किया, अब आप जो है अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांग लीजिए। नाहिद को आपने बुरा कहा, चलिए मैं कहता हूँ कि नाहिद अगर मेरी बात सुननी है तो इन्होंने आपको बुरा कहा था, आप इनको माफ़ कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आप आइंदा ख्याल रखिएगा, कोई मसले की बात नहीं है। तो आपको अब समझ आ गई तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आइंदा ख्याल रखिएगा, ऐसी कोई गलत हरकत ना कीजिएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ आपके लिए, अल्लाह ताला आपको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए। ठीक है, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
शाहनवाज़ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सुबह से ज़ोहर के वक्त तक खाली रहता हूँ, उस टाइम क्या करें समझ नहीं आ रहा है, कोई काम भी नहीं नज़र आ रहा है, कोई काम करें क्या करें प्लीज़ बताएं क्या करें मुफ्ती साहब। जी काम कीजिए, देखिए काम को ढूंढिए, तलाश कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए तो इंशाल्लाह कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई नहीं करते तो कोई भी काम जो आप कर सकते हैं और जिसको आसानी के साथ आप उसकी ज़िम्मेदारी अदा कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम कर लीजिए। बहुत सारे काम होते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब मैं इसमें आपको क्या बताऊं। फ़िज़ा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लड़की का औरतों के बीच या हस्बैंड के सामने डांस करना भी हराम है? जी बिल्कुल। एक औरत दूसरे औरत के बदन को, एक औरत का दूसरे औरत के बदन को देखना जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि औरत है तो एक दूसरे के बदन को, सतर को देख सकती है या एक दूसरे के सामने डांस कर सकती है, या शोहर बीवी के सामने, बीवी शोहर के सामने डांस करे, बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। जो चीज़ हराम है वो तो हराम ही है, सबके सामने नाजायज़ हराम है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शोहर या बीवी एक दूसरे के सामने डांस करें, बिल्कुल गलत बात है। हाँ अलबत्ता इस बात की इजाज़त है कि अगर बीवी शोहर को या शोहर बीवी को कोई गाना सुनाना चाहे, उस गाना सुनाना चाहे तो सुना सकता है, लेकिन गाना ऐसा नहीं होना चाहिए जो शिरकी या अल्फाज पर मुश्तमिल हो, उस गाने के अल्फाज गलत हों, बुरे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई प्यार मोहब्बत के अल्फाज हैं, किसी बीवी की जुल्फ़ों की तारीफ़ हो रही है, उसकी आँखों की तारीफ़ हो रही है, उसके चेहरे की तारीफ़ हो रही है, तो अगर ऐसे कोई सीधे साधे अल्फाज हैं जिससे जो है जो इस्लाम के मुखालिफ नहीं है, शरीयत के मुखालिफ नहीं है, सीधे साधे अल्फाज हैं, तो अगर ऐसे कोई अल्फाज हैं या कोई शेर व शायरी है तो एक दूसरे को सुनाना चाहें ताकि मोहब्बत में इजाफ़ा हो तो सुना सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन डांस वगैरह करना बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। क्या हर बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, जैसे सर दर्द करना, बॉडी में पेन करना या कुछ चोट लग जाना और हम उस पर सब्र करें तो सवाब मिलेगा? जी बिल्कुल। देखिए जो भी बीमारी होती है, परेशानी होती है, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से होता है। जो भी आसानियाँ होती हैं वो भी अल्लाह की तरफ से होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं वो भी अल्लाह की तरफ से होती हैं। लेकिन आसानियों की निस्बत तो अल्लाह की तरफ की जाएगी। यानी अगर हमें कोई आसानी आए, कोई खुशी का मौका हो, कोई हमारे लिए जो है आराम और राहत का मौका हो, तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र, तूने जो है मुझे ये चीज़ अता फ़रमाई और मेरे लिए ये रास्ता आसान फरमाया। तो उसकी निस्बत तो हम अल्लाह की तरफ करेंगे और ये कहेंगे कि ये अल्लाह ताला ने हमको अपनी रहमत से हमको अता फ़रमाया है। लेकिन अगर कोई परेशानी बीमारी आ जाए तो ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह ने हमको ये परेशानी दी है, बल्कि हम ये कहेंगे कि जो परेशानी और बीमारी है ये हमारे अपने आमाल का नतीजा है, हमारे अपने कर्मों का नतीजा है, हमारे अपने गुनाहों का नतीजा है, हम ये कहेंगे, ठीक है। बहरहाल किया तो अल्लाह ही ने है, अल्लाह ही करने वाला है, लेकिन ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। तो इस तरीक़े से हम कहेंगे, उसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नुज़हत कहती है कोई मुस्लिम लड़की पर्दा ना करे, बेहया हो और एक हिंदू लड़की इज़्ज़त के साथ रहे, दुनिया में कोई गुनाह न करे, तो आखिरत में उन दोनों का क्या होगा? देखिए मुसलमान लड़की अगर वाक़तन अल्लाह पर ईमान रखती है, अल्लाह को, अल्लाह के नबी को मानती है, कलीमा पढ़ती है, तो अगर वो बेहयाई के बुराई के काम करती है, पर्दा नहीं करती, तो उसका गुनाह तो उसको मिलेगा। जितने दिन भी अल्लाह ताला चाहेगा उसको जहन्नम में रखेगा, गुनाहों से पाक व साफ़ करेगा, और फिर जो है जब उसके गुनाहों की सज़ा मुकम्मल हो जाएगी तो उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की है, चाहे वो बिल्कुल घर में रहती है, पर्दे के साथ रहती है, कोई भी गुनाह के गलत काम नहीं करती है, लेकिन अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं मानती, अपने देवी देवताओं को मानती है, ठीक है, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर उसका ईमान नहीं है, तो फिर चाहे कितने भी अच्छे काम कर ले, उस अच्छे कामों का बदला उसको दुनिया ही में मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में बहरहाल उसके लिए कोई भी हिस्सा नहीं होगा। आखिरत में तो फिर जहन्नम ही जहन्नम है। तो ये तो कुरान का, हदीस का फ़ैसला है, ठीक है। तो बस यही हुक्म है। इसलिए ईमान बहुत बड़ी चीज़ है। ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, चाहे वो अपने ज़िंदगी के अंदर कोई भी नेक काम नहीं करके गया, बुराई के बेहयाई के काम करके गया है, नमाज़ें नहीं पढ़ी, और भी जो ज़रूरी हैं फ़राइज़ हैं उनको छोड़ कर गया है, इसके बावजूद भी एक न एक दिन जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, ईमान की बदौलत, कलीमे की बदौलत। तो ये कलीमे की पावर है, ठीक है।
शाहनवाज़ कहते हैं कौन सा काम करने से घर में गरीबी आती है? घर में गरीबी देखिए गुनाह करने की वजह से आती है, नमाज़ों को छोड़ने की वजह से आती है, ठीक है, और लड़ाई झगड़े करने की वजह से आती है। तो लड़ाई झगड़े छोड़िए, घर में नमाज़ों का अहतमाम कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, तो इंशाअल्लाह गरीबी नहीं आएगी, इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। कहते हैं मरने से पहले कुरान मजीद पढ़कर बख्श सकते हैं अपने आप को? भाई अपने आप बख्शना तो ये होता है ना, जो किसी दूसरे का इंतकाल हुआ तो उसको बख्शा जाता है। हम अपने लिए जो कुरान पढ़ते हैं तो जो हमने पढ़ लिया उसका सवाब तो हमको मिल ही गया, तो अपने लिए क्या बख्शना हुआ? अपने लिए तो कोई बख्शना नहीं होता है। अपने लिए बख्शना यही है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई अच्छे काम करके जाइए, सदक़े जारिया कर जाइए, कोई नल लगवा दीजिए, कोई पानी का इंतज़ाम कर दीजिए, कोई मस्जिद मदरसा बनवा दीजिए, कहीं कोई कमरा बनवा दीजिए, ठीक है, किसी गरीब की मदद कर जाइए। तो ऐसे काम होते हैं जो उसको सदक़े जारिया कहा जाता है। तो ये भी एक तरह से अपने आप को बख्शना ही हो गया। आप दुनिया से चले जाएंगे तब भी आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। कोई ऐसे नेक लोगों को तैयार कर जाइए, किसी को आपने कुरान पढ़ा दिया, किसी को आपने दीन की अच्छी बात बता दी, तो आप दुनिया से चले जाएंगे, वो दीन का काम होता रहेगा, तो आपको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। तो ये होता है अपने आप को कुरान पढ़कर बख्शना, ये तो कोई बात नहीं हुई। जो आपने दीन का काम कर लिया उसका सवाब तो आपको मिल ही गया, ठीक है। ज़ूबी कहती है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आपको जज़ा खैर अता फ़रमाए। मेरा सवाल है कि 4 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद जब 4 रकात फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं तो दोबारा अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए? देखिए अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जो नमाज़ में पढ़ी जाती है वो जो है, जब हम नमाज़ को शुरू करते हैं, नमाज़ शुरू करने के बाद में सना पढ़ते हैं, सना पढ़ने के बाद सूरह फ़ातिहा से पहले अऊज़ु बिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, उसके बाद में सूरह फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दीजिए। फिर जब दूसरी रकात में आएंगे तो दूसरी रकात में जब आप अल्हम्द शुरू करेंगे तो अल्हम्द शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, बस नमाज़ को मुकम्मल कीजिए। तो ये तरीक़ा है बिस्मिल्लाह पढ़ने का। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपका सवाल आपको मिल गया है तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इस एपिसोड को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआओं की गुज़ारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।